नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान कंडीशंस पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को आप देखकर आपको ऐसा लगेगा कि रियल में बहुत ही सरल है ये, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ये बहुत कठिन है, लेकिन आज आपको मैं ऐसा डेरिवेट इसको करूंगा, ऐसा इसको डिफ़ाइन करूंगा कि आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान कंडीशंस। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको कहीं सुनने में या समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो थोड़ा बैक करके फिर देख लीजिएगा, बस समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए सबसे पहले वी हैव, देखो x इक्वल टू हम मानेंगे क्या, r cos थीटा, ओके, एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ओके। ये मैं ज़्यादा इसकी गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, हर बात को गहराई समझाऊंगा। जब इसको आप करेंगे तो आपको बिहेव करना पड़ेगा x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। इसकी भी कंडीशन होती है, गहराई से जाओगे, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है, ओके। हाँ, अब आपको इसको एक चीज़ देखना पड़ेगा, आप x y दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा। देखो x को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x और y दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, इधर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कॉज स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो आर स्क्वायर को इधर लिख लो, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 हो गया ना, ओके। तो 1 की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से करोगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा। इस पार्ट को इधर लिख लिया, इस पार्ट को इधर लिख लिया। अब कन्फ्यूजन मत करना कि ये कहाँ गया, ठीक है। फॉर्मूला होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। हाँ, ये तो क्या था, स्क्वायर करके ऐड करने पे लिख लिया, स्क्वायर किया और हमने इसको ऐड कर लिया, ओके। हाँ, अब आ जाइए, हम इसको एक काम ये करते हैं कि इसको एक दूसरे से डिवाइड करके लिखेंगे। पहले तो हम यहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ओके। थोड़ा शॉर्ट है, ध्यान देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका जब करोगे, देखो पूरा तो नहीं समझाऊंगा, तो इसका आ जाएगा 2r, और r का जब करोगे तो dr। एक बार ध्यान देना, यहाँ इसको डेल मानो आप, या आप इसको डेवर मानो। कुछ लोग डेवर बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेल बोलते हैं, ध्यान देना। तो डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, कुछ डेल भी बोलते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ दोनों चीज़ें। मैंने डेवर, मुझे जो टीचर पढ़ाते थे डेवर बोलते थे, इसलिए मैं इसको डेवर बोल रहा हूँ, मेरी हैबिट में है। अब किसके रेस्पेक्ट, एक्स, अभी एक्स के करेंगे, अब दोनों की करना है, लेकिन अभी एक्स के करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x, आ जाएगा 2x, ओके। अब x का करोगे तो हो जाएगा 1, तो देखना 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या बचेगा, डेवर r ओवर डेवर x, ओवर बोल दूं या अपॉन बोल दूं, समझ लेना। अब ये r जो है वो इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में, मतलब x अपॉन r हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे। अब एक चीज़ ये देखेंगे आप, x इक्वल टू कितना, r cos थीटा, r cos थीटा, अपॉन में r चल रहा है, इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका cos थीटा,
ओके, ये तो हो गया एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन। बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, इतना तो आप कहोगे ये तो बच्चों वाला समझा दिया। डेवर आर अपॉन डेवर बाई, इस पर बाई के रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और 2r तो यहाँ आ ही जाएगा। अब बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2r और r का डेवर आर अपॉन डेवर बाई। ओके, अब ये तो इसका तो 0 हो जाएगा, जैसे बाई का यहाँ 0 हो गया था, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2y। ओके, अब यहाँ देखना ध्यान से, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा यहाँ r डेवर r ओवर डेवर बाई इक्वल टू कितना आ रहा है बाई। अब बाई की वैल्यू कितनी थी, या ऐसा करो एक बार एक लाइन और लिखें या नहीं लिखें, समझ लेना, जैसे हमने यहाँ कर रहे हैं वैसे ही r जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाई अपॉन r आ जाएगा। ओके, अब बाई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, r साइन थीटा अपॉन r ये है पहले से ही, r से r डिवाइड हुआ तो कट गया, क्या बचा साइन थीटा। ओके, अब दो चीज़ें आपके सामने आ गई कि डेवर आर अपॉन डेवर एक्स ये हो गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन, डेवर आर अपॉन डेवर वाई हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, ठीक है, एक पार्ट आपका ये हो गया, समझने का है, हर चीज़ बहुत गहराई से समझोगे, जो कि एक यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, डेवर, एक मिनट रुकना, डेवर आर ओवर डेवर वाई कितना हो गया आपका, सॉरी एक्स है ये, एक्स कितना हो गया कॉस थीटा, इसको इससे वो कर ले रहा हूँ मैं कवर, इसको इससे कवर कर दे रहा हूँ। हर चीज़ को बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि वैसे तो आपका शॉर्टकट होगा। अब दूसरी चीज़ समझिएगा, यहाँ से जब मैं बहुत गहराई से समझाऊंगा तो टाइम भी लगेगा और वीडियो लॉन्ग भी होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे इसी में, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं समझ नहीं पाया। अब आ जाइए आगे। अब इसके अपॉन में जब आप ले जाओगे तो क्या करोगे, इसके अपॉन में कैसे, बाई अपॉन एक्स, ध्यान देना बाई अपॉन एक्स, तो बाई की वैल्यू कितनी है r साइन थीटा, अभी हमने स्क्वायर करके यहाँ ऐड करा था, अब यहाँ क्या करेंगे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे इसको, कैसे बाई अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है r कॉस थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान यहाँ देना, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब आपको एक बात ध्यान रखें, जब थीटा को देखो, यहाँ देखो, जैसे मैंने ले लिया टेन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, ये बाई अपॉन एक्स आ रहा है, यही तो आ रहा है। अब जब मैं सिर्फ थीटा को लूँगा तो टेन को जब इधर मैं भेजूँगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ओके, इतना समझ गए होंगे। सब ऐसी गहराई से पढ़ा रहा हूँ जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब क्या करेंगे, अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है। तो लिख दो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ओके, ठीक है। अब इसको करोगे आप तो एक बार एक्स, पहले एक्स की कर लो, ठीक है, तो आ जाएगा डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स। अब टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको मालूम होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 ये जो होगा एक्स है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। ओके, अब बाई अपॉन एक्स का करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा ऊपर नीचे वाला, तो क्या होता है वो मैं आपको क्या बताऊं, पहले ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं, नीचे वाले को करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर नीचे वाले को सेम लिखते हैं, फिर ऊपर वाले का करते हैं, ऐसे आता है। तो मैं उसका सीधे सीधे अगर आपके लिए लिख दूं तो आ जाएगा माइनस, बाई पार्ट बोलते हैं, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ
आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये चल रहा है डाइवर थीटा अपॉन डाइवर एक्स चल रहा है। जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ध्यान देना बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या चल रहा है आपका, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना आया था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया था, आर स्क्वायर आया था, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आया था। हाँ, तो ध्यान देना आपका आ जाएगा माइनस वाई अपॉन, ये नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, इसकी जगह ये दे रखा है, इसकी जगह आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना दे रखा है, आर साइन थीटा, माइनस पहले से है आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर पहले से है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका डाइवर थीटा अपॉन डाइवर एक्स क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसको भी आप ब्रैकेट में क्लोज कर लो जिससे कि आपको आगे जब हम आएंगे तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, इसका बाई के रेस्पेक्ट करेंगे, अब एक्स के हो गया, अब बाई के करेंगे। तो जब बाई के करेंगे, मैं ऐसे तो लिख दे रहा हूँ, बाई के करेंगे तो क्या होगा, डाइवर थीटा अपॉन डाइवर बाई। जब इसके रेस्पेक्ट करेंगे ऐसे ही तो यही आएगा, यही पार्ट यहाँ आएगा, यही पार्ट यहाँ आएगा, यही पार्ट यहाँ आएगा, लेकिन जो बाई होगा ना, बाई का वन हो जाएगा, बाई का हो जाएगा वन, और क्या आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर तो होगा ही, बाई का वन हो जाएगा। तो आपका सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर, माइनस हट जाएगा बस, और बकाया सेम ही रहने वाला है, सिर्फ माइनस नहीं लगेगा यहाँ, ये जो माइनस आया है ना हमारा, ये नहीं आएगा बस, और बकाया आप सेम ही इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। जब आप बाई पार्ट वाला करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ माइनस आता है, क्यों, क्योंकि माइनस आता है, पहला बाई लिखा, फिर एक्स का किया वन आ गया था, फिर माइनस आया था, ठीक है, फिर बाई लिखा, फिर एक्स का आया था वन। अब इसमें आपका चेंज हो जाएगा, इसमें बाई का करेंगे एक्स का होगा ही नहीं, ठीक है, तो बाई का करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ध्यान देना, इसको कर लेना, नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना, मेरा ये नहीं है आपको कोई उल्टी सीधी बात बता देना। यहाँ तक आ गया होगा आपके समझ में, ओके। अब आइए हम चलते हैं, इतना निकालने के बाद आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, ठीक है, ये कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अब लिखेंगे हम नाव, बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ आपको, इतनी गहराई से तो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। नाव, अब देखो हम एक फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला हो, इनको आप याद कर लेना क्योंकि यह आपको u है ये, ठीक है, u भी में आप देखते रहना, जो मैं बोलूँगा डाइवर u डाइवर x, क्योंकि कंफ्यूज मत होना, मेरा u भी एक जैसा लगता है, डाइवर u अपॉन डाइवर r इनटू डाइवर r अपॉन डाइवर x प्लस डाइवर u अपॉन डाइवर थीटा इनटू डाइवर थीटा अपॉन डाइवर आपका हो जाएगा डाइवर x, ओके, क्योंकि एक बार r और एक बार थीटा, दोनों के रेस्पेक्ट हमने दोनों थे हमारे पास, r के रेस्पेक्ट भी हमने डिफरेंशिएशन करा है और थीटा के रेस्पेक्ट भी हमने डिफरेंशिएशन करा है, इसलिए ये हमारा हो गया। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा आपको। अब आइए इसको हम पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, कैसे, डाइवर u अपॉन डाइवर r, देखो हमारे पास कहीं है, नहीं है ना, कोई बात नहीं है, नहीं है तो ऐसे ही लिख लो, डाइवर u अपॉन डाइवर r, डाइवर r अपॉन डाइवर x, ये वैल्यू कहीं आपकी होगी, ये है, ठीक है, ये दे रखी है, ये है, तो लिख दो यहाँ कॉस थीटा, ओके, प्लस डाइवर u अपॉन डाइवर थीटा लिखा, इसकी डाइवर थीटा अपॉन डाइवर x, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वाली, तो ये माइनस है तो हम इसको अभी माइनस सीधे ही कर दे रहे हैं। आप कहोगे कैसे आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आया है, यहाँ पहले से प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने अभी माइनस इसको
कर दिया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। साइन थीटा अपॉन आर हो गया। अब देखो ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का आया है। अब हम लिखेंगे डेवर यू अपॉन डेवर वाई का। उसका क्या लिखेंगे, डेवर यू अपॉन डेवर आर इंटू डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर यू अपॉन डेवर थीटा इंटू डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई। ओके, इसको लिखा। बहुत गहराई से समझना है इस वीडियो को। ये वीडियो ऐसा होने वाला है, आज तक आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। तो डेवर यू अपॉन डेवर आर लिखा हमने, डेवर आर अपॉन डेवर वाई की वैल्यू दे रखी है, देखो साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस डेवर यू अपॉन डेवर थीटा, डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई की वैल्यू दे रखी है ये, इसको लिखोगे कॉस थीटा अपॉन आर, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको सिमिलरली करके एक लाइन लिखता हूँ, जिससे कि आपको ये लगेगा कि हाँ बी का कैसे लिखता हूँ मैं। जहाँ जहाँ हमने यू लिखा था ना, अगर हम वहीं वहीं बी करते, ये इसको हम बी करते, सिमिलरली समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सिमिलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे डेवर यू अपॉन डेवर एक्स लिखा है, ऐसे ही मैं सिमिलरली करके डेवर बी अपॉन डेवर एक्स कर दूंगा, क्योंकि यू की जगह सिर्फ बी करा है, क्योंकि हमें यू और बी लास्ट में जब कॉची रीमान कंडीशंस में पोलर फॉर्म में बनाएंगे तो आपका यू बी दोनों होना चाहिए। अभी तो मैंने यू लिख लिया है, यहाँ तो कहीं नहीं यू था, यहाँ लिया यू, ऐसे यहाँ मैं बी लूँगा, तो यू की जगह बी हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो चाहे सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का ये आया है, अब यहीं हो जाएगा आपका यू की जगह बी हो जाएगा। कैसे, डेवर बी अपॉन डेवर आर, और ये है हमारा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ओके, माइनस है ही माइनस, डेवर यू अपॉन डेवर थीटा था, यहाँ क्या हो जाएगा डेवर बी अपॉन डेवर थीटा, यहाँ क्या था साइन थीटा अपॉन आर था, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर। ओके, ऐसे ही हमारा डेवर बी अपॉन डेवर वाई हो जाएगा, जो हमने ये लिखा है ना, यही हो जाएगा, यू की जगह बी हो जाएगा, डेवर बी अपॉन डेवर आर, और क्या है हमारा साइन थीटा, देख लो साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा डेवर बी अपॉन डेवर थीटा, ये जो दे रखा है यू की जगह बी, और हो जाएगा कॉस थीटा जो दे रखा है, यू की जगह सिर्फ बी कर दिया, सिमिलरली में ये करा है, क्योंकि मैं फिर से यही लिखता, यू की जगह बी लिखता और सेम आ जाता, इसलिए मैंने इतना लिखा है। अच्छा, अब आपको आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आप नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, क्योंकि इस पे आ नहीं पाएगा। तो आइए, मैंने लिखा कॉची रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म आर, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर बी अपॉन डेवर वाई, एक पार्ट ये हो गया, डेवर यू अपॉन डेवर वाई इक्वल टू माइनस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स। ये देखो आपको मैंने सब वैल्यू पढ़ा रखी है, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स ये वाली वैल्यू आ गई है, और डेवर यू अपॉन डेवर वाई ये वाली वैल्यू आ गई है, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स ये वाली वैल्यू आ गई थी, डेवर बी अपॉन डेवर वाई ये वाली वैल्यू आ गई थी। ध्यान रखना यहाँ ये माइनस में है एक पार्ट, और ये सारे पार्ट प्लस में है, और इसमें पहले से एक माइनस दे रखा है। ठीक है, ध्यान देना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वैल्यू रखता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग इन दीज इक्वेशन फॉर्म अबव बी है, हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो डेवर यू, इस पार्ट को पहले लिखते हैं हम, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, आइए तो कितनी वैल्यू थी हमारी, मैं लिखता हूँ यहाँ, आपको समझ आ जाएगा, डेवर यू अपॉन डेवर आर कॉस थीटा और माइनस सब में वैल्यू रख रहा हूँ, देख लेना, ये वैल्यू जो दे रखी थी ये माइनस में है एक वैल्यू, ये भी ध्यान रखना, माइनस कहीं आपको ये लगे अभी मैंने जो बोला वही होगा, डेवर यू अपॉन डेवर थीटा, मैंने सब लिखवा रखा है, इसलिए मैं तेज़ी में भी लिख दूंगा तब भी आपको पता है। ठीक है, इक्वल टू,
अब इसकी वैल्यू रखूँगा मैं। इसकी वैल्यू क्या थी, डेवर बी, इसमें बी में वैल्यू थी डेवर बी अपॉन डेवर आर साइन थीटा प्लस डेवर बी अपॉन डेवर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। एक पार्ट इसका तो ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट की मैं वैल्यू रखता हूँ, क्या थी, डेवर यू अपॉन डेवर आर साइन थीटा प्लस डेवर यू अपॉन डेवर थीटा कॉस थीटा अपॉन आर और इक्वल टू, अब यार ध्यान देना यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है शुरू में। एक बात ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू हमारी क्या थी, ये वाली डेवर बी अपॉन डेवर एक्स की, ये एक माइनस यहाँ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेवर बी अपॉन डेवर एक्स की, ये हो जाएगा डेवर बी अपॉन डेवर आर और कॉस थीटा और माइनस डेवर बी अपॉन डेवर थीटा और साइन थीटा अपॉन आर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम हटाएं तो ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगी, ओके। इसको इक्वेशन मान लो आप 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, समझ गए। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, एक लाइन लिखता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कॉस थीटा, मतलब इक्वेशन 1 में कॉस थीटा से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में साइन थीटा से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस थीटा से, तो डेवर यू अपॉन डेवर आर कॉस थीटा से कर रहा हूँ, कॉस थीटा पहले से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डेवर यू अपॉन डेवर थीटा, अब इसमें कॉस थीटा से तो हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा और अपॉन आर। अब देखो इसमें कर दी, इसको मैं ऐड करूँगा और इसको ऐड करूँगा इक्वल टू में। अब इसमें दूसरी वाली में किससे करना है, साइन थीटा से, इसमें साइन थीटा से प्लस डेवर यू अपॉन डेवर आर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेवर यू अपॉन डेवर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू। अब ध्यान देना, इसमें किससे करना है, 1 में कॉस थीटा से, तो लिखो डेवर बी अपॉन डेवर आर किससे करना है, 1 में कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ध्यान देना, प्लस इसमें हो जाएगा डेवर बी अपॉन डेवर थीटा, इसमें जब करेंगे कॉस थीटा चल रही है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ओके, ठीक है। अब इसमें साइन थीटा से तो माइनस डेवर बी अपॉन डेवर आर कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं काट के यहाँ से लिख लेता हूँ, यहीं से, ठीक है, माइनस डेवर बी ओवर डेवर आर किस में चल रही है, 2 में साइन थीटा से, कॉस थीटा और साइन थीटा और प्लस है ये डेवर बी ओवर डेवर थीटा और साइन से चल रही है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ओके, समझ गए। अब देखो डेवर यू डेवर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, डेवर यू डेवर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, एक माइनस में है पार्ट, एक प्लस में है, इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया, ओके। इधर देख लो डेवर बी अपॉन डेवर आर और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये प्लस में ये माइनस में, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ओके, समझ गए। ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, डेवर यू अपॉन डेवर आर और अंदर क्या बचा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या बचा हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, ये कट गया, ये वाला पार्ट डेवर वी अपॉन डेवर थीटा कॉमन ले लो और 1 अपॉन आर भी कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर डेवर बी अपॉन डेवर थीटा और क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट अलग है, ठीक है, और ये अलग है, ये हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कितना बचेगा ये डेवर यू अपॉन डेवर आर इक्वल टू 1 अपॉन आर बचेगा ये और डेवर बी अपॉन
डेवर थीटा। इसको मान लो इक्वेशन ऑफ 3। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था और कितने आसानी से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब एक काम ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपके लिए एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान देना। देखो अब पुनः अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई साइन थीटा। अब इसमें किससे करेंगे, साइन थीटा से, और इसमें कॉस थीटा से। फिर क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी ऐड करा था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर समझा रहा हूँ। अभी रुको, जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ। इसमें ही यहाँ से लिखते हैं क्या करना है, इसमें कितने से करना है, साइन थीटा से। तो करो, डेवर यू छोटा छोटा लिखता हूँ, डेवर यू अपॉन डेवर आर। साइन से करना है तो कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस डेवर यू अपॉन डेवर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन आर। अब इसमें किससे करना है, कॉस थीटा से, लेकिन माइनस करना है, तो दोनों पार्ट माइनस के हो जाएंगे, ध्यान देना। माइनस डेवर यू अपॉन, वीडियो थोड़ी रुक गई थी, यहाँ तक आप समझ लिए थे, लेकिन आप इतना ज़रूर समझ लेंगे कि साइन थीटा से इसमें पार्ट में मल्टीप्लाई करी तो यहाँ तक आ गया, और कॉस थीटा से इस पार्ट में मल्टीप्लाई करी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसलिए दोनों माइनस के हो गए, और दोनों में मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दी। अब इधर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इधर वाले पार्ट पे कैसे, इसमें कितने से करनी है, साइन थीटा से कह रहा है, तो लिखो डेवर बी ओवर डेवर आर, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस डेवर बी अपॉन डेवर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन आर, ये हो गया। अब इसमें देखो एक पार्ट माइनस में है, एक प्लस में है, लेकिन अब मुझे माइनस करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितने से करनी है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो लिखो ये माइनस में है, ये हो जाएगा पार्ट प्लस में। ओके, डेवर बी अपॉन डेवर आर, और ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक पार्ट बचा, ये माइनस में हो जाएगा, डेवर बी ओवर डेवर थीटा, और कितने से करना है, कॉस थीटा से ही तो चल रहा है, साइन थीटा, और आपका हो जाएगा ये कॉस थीटा और अपॉन आर। समझ गए। अब इसमें क्या डिवाइड कट सकता है, देखो 3 पार्ट इसमें माइनस में हो गए, तो 3 पार्ट हो गए, तो कोई पार्ट एक देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। ओके ठीक है, और इसमें माइनस में कौन सा है, ये वाला, और प्लस में कौन सा है इसके, ये वाला, ये कट गए, हो गया ना। अब मैं एक पेज और लेता हूँ, उसमें आएगा समझ में। बस अभी इतना ध्यान रखना, ये पार्ट बचा है, ये पार्ट बचा है, ये 2 को लिखूंगा अगले पेज पे, एक पार्ट ये बचा है, एक पार्ट ये बचा है, इनको लिखूंगा अगले पेज पे। ठीक है, तो डेवर यू अपॉन डेवर थीटा, और माइनस है दोनों में, दोनों कॉमन ले लूँगा माइनस। कैसे, डेवर यू अपॉन डेवर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर आपका क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा यहाँ। ठीक है, इसको समझ गए। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया देखो, और डेवर यू अपॉन डेवर थीटा कॉमन ले लिया, और आर भी बचा है, तो 1 अपॉन आर भी मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ले रहा हूँ 1 अपॉन का, यहाँ ही लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन आर। ओके, इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है हमारा, इधर हमारा डेवर बी अपॉन डेवर आर और साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा, तो साइन ये कॉमन ले रहा हूँ, डेवर बी अपॉन डेवर आर, और इसको मैं अंदर लिख लूँगा। ठीक है, डेवर बी अपॉन डेवर आर, और क्या बच रहा है, कॉज स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो देखो 1 हो गया पार्ट, ये भी 1 हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन आर, माइनस ये है 1 अपॉन आर ये है, और ये तो 1 हो गया, और क्या बचा, डेवर यू अपॉन डेवर थीटा। समझ गए यहाँ तक। और इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ डेवर बी अपॉन डेवर आर बचा। ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ डेवर यू अपॉन डेवर थीटा लिखूँ
तो ये माइनस आर इधर चला जाएगा, माइनस आर, डेवर बी अपॉन डेवर आर हो जाएगा। समझ गए? हाँ, एक चीज़ ये है आपके सामने, इसको एक को इक्वेशन 3 लिखा था अभी मैंने पहले, यहाँ देखो इक्वेशन 3 लिखा था ये, और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, अब एक काम लिखेंगे, रिलेशन 3 एंड 4 आर कौची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन 3 ये वाली, दोनों के एक साथ लिख दो, इक्वेशन 4 ये हो गई, इक्वेशन 3 इधर अभी आई थी जो, डेवर यू अपॉन डेवर आर इक्वल टू डेवर आर अपॉन 1 अपॉन आर डेवर बी अपॉन डेवर थीटा, इक्वेशन 3। कह रहा है इक्वेशन 3 और 4 आर क्या हैं, ये कौची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ ये प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखना भारत माता की जय।